નમસ્કાર, બીટીવી ન્યૂઝ પર સમાચારોમાં હું છું આપની સાથે વિની। મહત્વના સમાચાર અમદાવાદથી પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। અમદાવાદના જેતલપુરમાં સ્વામિનારાયણ મંદિરનો દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ। આરએસએસના વડા મોહન ભાગવતે દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવની મુલાકાત લીધી। સ્વામિનારાયણ મંદિરના 200 વર્ષ પૂર્ણ થતા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। विष्णु भगवान है, मेरे सामने तो एक भूत खड़ा हो गया चकने के पास, और वो गुस्से में था। मैंने पूछा भक्त महाराज क्यों गुस्सा कर रहे हो? तो तुम पर नहीं कर रहा हूं, ये तुम्हारा जो मूर्ख मित्र है, मैं इस पेड़ पे रहता हूँ, इधर पैर करके सोए, अब मैं उनको खाने वाला हूँ। उन्होंने कहा महाराज हमारे दोस्त थे, उनको बेचारों को पता नहीं, अज्ञानवश उधर पैर करके सोए, आप छोड़ दीजिए उनको। बोले ऐसा नहीं होता है, आग जलने के बाद आप गलती से हाथ डालो या जानबूझ के डालो, वो तो जलाएगी। तो ये गलती हो गई है, इसकी सजा होगी, मैं इनको खाऊंगा। तो मैंने हिम्मत करके कहा भूत महाराज उनको निरपराध है, उनको फालतू, आप ऐसा करो, मैं इनका मित्र, आप मुझे सजा दो, मुझे जो सजा आप दोगे मैं मान लूंगा, उनको छोड़ो। तो भूत ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारी सजा तो ऐसी नहीं होगी कि तुमने प्रत्यक्ष कुछ नहीं किया, क्योंकि जब उधर जगह बर्तन में क्या है। मैंने कहा सुखड़ी है, तो खा जाओ, यही तुम्हारी सजा। मैंने कहा महाराज हमारा तो ऐसे तय हुआ, तो उस तय हुआ मैं नहीं जानता, सुखड़ी खाओ नहीं तो मैं दोस्तों को खाता हूँ। तो मुझे सुखड़ी खानी पड़ी। दोनों दौड़े बर्तन देखते तो सुखड़ी नजर, अरे जगाया कि नहीं हमको, तीनों मिलकर भगा देते भूत को। तो बोले भाई तुम्हारे सामने विष्णु भगवान खड़े हैं, तो तुम क्यों इधर उधर देखने वाले? और इसके बैंड बाजे बज रहे थे शादी के, सुना नहीं गया हो। क्या है तात्पर्य कि सपने देखने से नहीं होता, बोलने से नहीं होता, करने से होता है। और इसलिए ये जो आचरण है वो सिखाते हैं, उस पर ध्यान पूर्वक चलना चाहिए। धर्म की रक्षा धर्म के पालन से हमें ही करनी है, और धर्म का काम है जोड़ना और उन्नत करना। उन्नत करने के लिए आदत चाहिए। अच्छी बात है, हम सबको पता है, और हम बुद्धि से भी उसको सम्मति देते हैं, और मन भी करता है कि मैं, हर आदमी सोचता है कि मैं भगत सिंह बनूं, मैं चंद्रशेखर आजाद बनूं, मैं विवेकानंद बनूं, कोई मैं दाऊद इब्राहिम बनूं, ऐसे नहीं सोचता है। लेकिन सोचकर कर पाना, उसके लिए आदत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो आचरण हमको दिया है, उस पर ठीक से चलना चाहिए, उधर ध्यान होना चाहिए। परिस्थितियां है, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन परिस्थिति तो आती जाती रहती, बदलने वाली बात है। परिस्थिति को जिसको झेलना है वो मैं हूं। मैं अगर ठीक रहूंगा तो आने जाने वाली परिस्थिति आएगी, चली जाएगी, मैं उसका मुकाबला कर सकूंगा। और इसलिए उस आचरण को ठीक रखना चाहिए। और दूसरी बात है, धर्म जोड़ता है, तो हमको जोड़ने वाला ही होना चाहिए, तोड़ने वाला कभी नहीं होना चाहिए। जोड़ना किसको कैसे है ये अपनी योजकता है, लेकिन सबको जोड़ना है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसका मंत्र में उपयोग नहीं है, और कोई जड़ी बूटी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसका दवाई में प्रयोग नहीं होता। वैसे ही अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता सर्वथा, कुछ न कुछ सब में गुण रहता है। योजक तत्व दुर्लभ है, योजक चाहिए। भगवान योजना करते हैं। काला यवन आया, मैदान में जीतना संभव नहीं था, आमने सामने जीतना संभव नहीं था, भगवान भाग गए, वो भी पीछे भाग गए। भगवान जानते थे इसका सामना मैंने नहीं करना है। तो एक गुफा में राजा मुचुकुंद सोए थे। 3000 साल असुरों के बाद असुरों से युद्ध किया और देवों को जिताया, तो देवों ने वर दिया। इन्होंने मांगा कि मैं बहुत थक गया हूं, अब मैं सोता हूं, मुझे नींद से जगाने वाला, मैं उस पर जगने के बाद क्रोध से देखूंगा, जल जाना चाहिए, मेरे विश्राम को किसी ने बंद नहीं करना चाहिए। देवों ने तथास्तु के लिए वो सोए थे। कृष्ण उस गुफा में गए, उसके शरीर पर अपना लीलाओं सब डाल दिया,
और स्वयं छुप कर बैठ गए। काल यवन आया, उन्होंने देखा कि ये खेस कृष्ण की खेस है, इनके शरीर पर बड़ी कृष्ण नहीं होंगे। उसने केस को खींच के एक लात मारी, मुचुकुंद जगह काल यवन भस्म। अब सोए हुए मुचुकुंद का भी उपयोग है, ऐसे हर बात का उपयोग है। और इसलिए गुण दोष सबके होते हैं, किसको कितना अंतर पर रखना ये अपना चॉइस है, लेकिन किसी को रिजेक्ट करना आवश्यक नहीं है। भगवान की बनाई सृष्टि में एक सूखा घास का तिनका भी उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन है, इसलिए है। ऐसा भाव रखकर सबको अपनाना, मन में ये भाव रखना अपनेपन का, इसको कहते हैं सामाजिक समरसता। सब भगवान के बनाए हैं, ऊंच नीच कहां से आ गया? जाति वर्ण की व्यवस्थाएं नहीं होगी, भेद कहां से आ गया? व्यवस्था भेद के लिए नहीं होगी। जिस व्यवस्था में भेद घुस जाता है वो धर्म का, समाज का नुकसान करती है। और इसलिए इन सब बातों को लेकर चलना पड़ेगा अपने समाज को, तब सनातन धर्म का आचरण हम करेंगे। धर्म की रक्षा अपने आप होती है। धर्म ग्रंथों में है क्या? धर्म भाषणों में है क्या? धर्म कल्पना? धर्म है आचरण में। आचारक प्रभो धर्म। धर्म और संस्कृति की रक्षा करनी है तो धर्मी और सांस्कृतिक उनकी रक्षा करो। और रक्षा जुड़ने से होती है, शक्ति उससे उत्पन्न होती है। संघे शक्ति कलौ युगे, ऐसा है। जुड़ना है तो मन में अपनापन चाहिए, मन में समरसता चाहिए। ये उपाय है। आज के परिस्थिति में संपूर्ण दुनिया को रास्ता दिखाने का काम भारत के पास ही आने वाला है। इससे हम छूट नहीं सकते, वो हमको आज ना कल करना ही पड़ेगा। दुनिया के पास समस्याओं के उत्तर नहीं, ये हम करेंगे। करेंगे तो हमको ऐसे तैयार होना पड़ेगा। और ये बात ध्यान में रखकर 100 साल पहले जैसे संघ में युवा ने हमको इन बातों को सिखाया, इसके प्रैक्टिस में डाला, वैसे 200 साल पहले स्वामीनारायण महाराज ने हम लोगों को ये शिक्षा दी, इसके प्रैक्टिस में डाला है। काम एक ही है, दो अलग स्वरूपों में चलता है, क्योंकि मनुष्य समाज विविध है। एक ही रास्ते से सब लोग चलेंगे नहीं, सबको अपने रुचि प्रकृति के अनुसार अलग अलग रास्ता चाहिए। तो रास्ते अलग है लेकिन जाना एक ही है। यह समझकर अपने अपने रास्ते पर श्रद्धा से चलना और रास्तों को लेकर आपस में बंटना नहीं, एक दूसरे को पूरक बन के चलना, ऐसे चलना पड़ेगा। दोनों रास्तों के परिणाम सामने हैं, वो अत्यंत उत्साहवर्धक अनुकूल परिणाम है। यहां गुजरात प्रदेश में विशेषकर हम देखते हैं कि व्यसन मुक्ति, व्यसनों से मुक्त है सामान्य समाज की, और सेवा की प्रवृत्ति बहुत जोरदार है। क्यों है? स्वामीनारायण संप्रदाय का काम 200 वर्षों से चल रहा है। ये प्रत्यक्ष आचरण में जो बदल आता है उसका उदाहरण। संघ 100 साल का हो गया, उसका भी एक प्रभाव है। तो हम देखते हैं कि संघ के स्वयंसेवकों के साथ साथ समाज भी अपने आचरण को उस वातावरण में बदल लेता है। ये इन सब कार्यों का परिणाम है। वास्तव में ये जो कार्य है, जो अध्यात्म के आधार पर दुनियादारी की उठापटक से दूर चलते हैं, वो वास्तव में मानवता को, सृष्टि को साथ लेकर परमेष्टि की ओर बढ़ने के लिए तैयार करने वाले कार्य। और इसलिए मुझे आनंद हुआ कि जिनका अनुभव हमसे 100 साल का ज्यादा है, हमने 100 साल पूरे किए, तो उनके पास जाकर बैठने को मिला, एक प्रत्यय आ गया कि हाँ, हम सब लोग ठीक राह पर हैं, हम चल रहे हैं। अनुभवों के आदान प्रदान से कुछ मिलता है,
वो हमको मिला। और इसलिए यहाँ पर बुलाकर मुझे इस उद्घाटन समारोह में अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर आप लोगों ने दिया, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। 200 वर्ष पूरे करने पर आपका, कार्यकर्ताओं का और कार्य का अभिनंदन करता हूँ और हम सब लोगों को निरंतर आगे बढ़ते हुए, परस्पर पूरक रहते हुए इस सृष्टि के कल्याण के लिए संपूर्ण विश्व को धर्म देने